अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है जिन्नाती बच्चे। मेरा नाम मोहसिन है। मेरे वालिद जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। इन्वेस्टर को पैसे देने के लिए हमें अपना बंगला बेचना पड़ा। जल्दी में वालिद साहब ने एक घर किराए पे ले लिया जो काफ़ी पुराना था, बस किराया कम था। इसमें 4 कमरे थे। मालिक मकान ने एक कमरे में ताला लगाया हुआ था। जब वालिद साहब ने पूछा कि इसमें ताला क्यों डाला हुआ है, तो वो बोले, इसमें हमारा पुराना सामान रखा है। हमारे लिए 3 कमरे बहुत थे। हमने इसमें रिहाइश कर ली। कुछ दिन तो खैरियत से गुजरे। फिर एक रात हम सब सो रहे थे कि हमारे सहन में एक पुराना आम का दरख्त भी था। इसके पास से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। उनके शोर से मेरी आँख खुल गई। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। वहाँ 6-7 बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि बाकी घर वाले इस शोर से क्यों नहीं उठे। खैर, मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोल के सहन में आया और बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? मेरी आवाज़ पे बच्चों ने मेरी तरफ पलट के देखा और फिर बंद कमरे में चले गए। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और पुरस्कार थी। मैं डर के अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और कुरानी आयतें पढ़ने लगा। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैं देर से उठा। अभी भी मेरे ऊपर खौफ तारी था। नाश्ते की टेबल पे मैंने सबको रात वाली बात बताई और उनसे पूछा, इतना शोर था, आप लोग क्यों नहीं उठे? अपिया बोली, हमने तो कोई शोर नहीं सुना। और हाँ, तुम ये हॉरर कहानियाँ सुनना छोड़ दो, सब तुम्हारे दिमाग की खराफात है। मैंने सबको बहुत यकीन दिलाया, मगर किसी ने भी मेरी बात पर तवज्जो ना दी। दूसरी रात खैरियत से गुजर गई, लेकिन फिर तीसरी रात वही बच्चे घर फिर शोर करके खेल रहे थे। मैं दबे कदमों से अब्बू के कमरे की तरफ जाने लगा कि अब्बू को दिखाऊं ताकि उन्हें यकीन आ जाए, मगर बच्चों ने मुझे देख लिया और कोई अनजानी ज़बान में आपस में कुछ बातें की और मेरे गिर्द जमा हो गए और मेरे पैरों से लिपट के मुझे नीचे गिरा दिया। फिर मेरी दुर्गत बनाने लगे। कोई मेरा पैर खींच रहा था तो कोई हाथ, और फिर वो लोग ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहे थे। मैंने चीखने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। मेरे हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब सुबह हुई तो वो बच्चे मुझे छोड़ के कमरे में गायब हो गए। मैं बहुत मुश्किल के उठकर अम्मी के कमरे में आया और अम्मी को उठाकर बोला, अम्मी अम्मी उठें, देखें मेरी इन बच्चों ने क्या हालत कर दी है। अम्मी हड़बड़ा के उठी और मेरी हालत देख के बोली, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? मैं रोते हुए बोला, अम्मी इन बच्चों ने मेरी ये हालत की है। अम्मी ने जल्दी से उठकर लाइट जलाई और फिर वो हैरत से बोली, मोहसिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और तुम क्या कह रहे थे? बच्चों ने तुम्हारी बुरी हालत कर दी है। अम्मी की आवाज़ पर अब्बू भी उठ गए। क्या हुआ मोहसिन? अम्मी बोली, ना जाने से क्या हो गया है, हर वक्त बहकी बहकी बातें करता। अभी कह रहा था बच्चों ने इसे मारा है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है, और कहता है कि वो बच्चे बंद कमरे में चले जाते हैं। अब्बू ने मुझे प्यार से सर पे हाथ रखा और बोले, मोहसिन कोई परेशानी है तुम्हें? किसी किस्म का दिमाग पे लोड है तो मुझे बताओ बेटा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर ज़बान ने इस दफ़ा भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं बस बेबसी से अम्मी अब्बू की शक्ल देखने लगा। अम्मी अब्बू से बोली, शाम में जब ऑफिस से आएंगे तो हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। अब्बू बोले, ठीक है। घर वाले समझ रहे थे कि बिज़नेस में लॉस का मेरे दिमाग पे बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर को मेरे मर्ज़ का पता ना चला तो बस ताकत की दवाएं लिख के दे दी। रोज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था। वो पुरस्कार बच्चे मेरे कमरे में भी आकर मुझे डराने लगते थे, मुझे मारते थे, सारे कमरे में घसीटते फिरते थे। मुझे चोटें भी लगती थी, मगर सुबह इसका कोई निशान नहीं होता था। मैं बहुत परेशान
और डरा हुआ रहने लगा था। रात से मुझे खौफ आने लगा था। एक दिन मुझे ना जाने इतना गुस्सा आया कि मैं इस बंद कमरे का दरवाजे पे लाते मारता हुआ गुस्से से दहाड़ा, अगर बहादुर हो तो दिन में आकर मेरे सामने आओ, मैं तो तुम्हें बताऊं। मेरे सारे घर वाले मुझे हैरत से देख रहे थे, मैं ये किससे बातें कर रहा हूँ। बड़े भैया ने मुझे पकड़ के बिठाया और पानी पिलाया और फिर हमदर्दी से पूछा, मोहसिन किससे बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से बोला, अपने आप से, और कमरे में चला गया। इस रात अम्मी ने मुझे अपने पास सुलाया। रात भैया देर से घर आए। उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे 4-5 बच्चे बैठे हैं और सबकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। भैया ने हिम्मत करके बच्चों से पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारे घर में दाखिल कहाँ से हुए। उनमें से एक हिकारत से बोला, तुम्हारा घर। दूसरा बोला, तुम लोग हमारे घर में घुसे हो और वो बुज़दिल कहाँ छुपा हुआ है जो दिन में हमें धमकियाँ दे रहा था। इससे बोलो बाहर आए, अब हम इसे बताएंगे डरना क्या होता है। इसको हम ऐसी मौत देंगे कि तुम लोग याद रखोगे। भैया डर कर अम्मी के कमरे में आ गए और अंदर से आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। अम्मी अब्बू भैया की सांसों की आवाज़ पर जागे और लाइट जला के बोले, क्या हुआ हसन। भैया ने सबको चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोले, अम्मी बाहर देखें। जब अम्मी अब्बू ने बाहर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भैया के जब औसान बहाल हुए थे इन्होंने भी अपने साथ पेश आने वाला वाक़या अम्मी अब्बू को बताया। बोले, मोहसिन ठीक कह रहा था, इस घर में ये बच्चे मौजूद हैं और बहुत डरावने हैं। अम्मी और अब्बू अब सब परेशान हो गए थे। अब्बू ने मकान मालिक से बात की और उनको सारी कहानी सुनाई। मकान मालिक बोले, हमने घर ख़रीदा था तो पहले मालिक मकान ने हमें यही कहा था, इसमें कबाड़ है। जब हमने इसको खोलने को कहा तो वो बोले, दरअसल इसमें कुछ असरात है, मगर इसको परेशान नहीं करते और हमें भी कभी भी परेशान नहीं किया। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप घर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। अब्बू बोले, नहीं मिर्ज़ा साहब, हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले किसी बुज़ुर्ग को घर दिखाएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि क्या मसला है। अब्बू ने हमें सब सूरत हाल से आगाह किया। फिर एक रात अपिया रात को प्यास लगी तो वो पानी पीने बाहर आई। उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसके बाल लंबे लंबे खुले हुए थे दरख्त के साथ पीठ लगा के खड़ी थी। अपिया की चीख सुनकर वो पलटी। इसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद था, आँखों की पुतलियाँ गायब थीं और मुंह से सुर्ख सुर्ख खून निकल रहा था। अपिया की तरफ देखने लगी। अपिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घर वाले जमा हो गए और अपिया को होश में लाने लगे। अम्मी रोते हुए बोली अब्बू से, कुछ करें, मेरे बच्चों पर बहुत मुश्किल आ रही है, ये घर छोड़ दे, हम कहीं और चले जाएंगे। अब्बू बोले, बेगम कुछ सब्र करो, कल मैंने एक आलिम साहब को बुलाया है। खैर रात जैसे तैसे गुजरी। दूसरे दिन शाम आलिम साहब अब्बू के एक पुराने दोस्त शेख साहब के साथ को लेकर घर आए। जैसे ही आमिल साहब ने सहन में कदम रखा, तेज़ हवाएं चलने लगी और हवा से घर की खिड़की दरवाज़े बजने लगे। बंद कमरे का दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। आमिल साहब बंद कमरे के दरवाजे के सामने जाके रुक गए और आंखें बंद करके पढ़ने लगे। कुछ देर बाद हवा रुक गई और खिड़की दरवाजे भी बजना बंद हो गए। फिर आलिम साहब ने घर का मुआयना किया और फिर ड्राइंग रूम में चले गए। हम सब भी ड्राइंग रूम में जमा हो गए। उन्होंने सबको बगौर देखा, फिर बोले, हाँ छोटे मियाँ, क्या किया था तुमने इस कमरे के साथ। मैं हकला कर क्या सब कुछ बता दिया है। इस कमरे के जिन्होंने तुमने इस कमरे के साथ, वो कह रहे थे कि तुम इनके दरवाज़े पे विकेट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जिससे बच्चों की तकलीफ़ होती है, इसलिए वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अब सज़ा देंगे। मैंने भी इकरार कर लिया। हाँ, मुझे थोड़ी मालूम था कि वहाँ कोई अंदर भी है। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। आमिल साहब बोले, मैं बात करके देखता हूँ। फिर आमिल साहब ने किसी से इशारों में बातें
करनी शुरू कर दी। फिर आमिल साहब बोले अब्बू से, राशिद साहब वो कह रहे हैं कि ये लड़का इनसे माफ़ी मांगे और हर्जाने के तौर पे 10 किलो दूध 3 दिन तक रखे और आइंदा ऐसा ना हो। अब्बू बोले ठीक है, हम हर्जाना भर देंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और 3 दिन तक दूध भी रखा। हम रात को बंद कमरे के दरवाजे पे रखते थे, सुबह तक सारा दूध ख़त्म हो जाता था। फिर इसके बाद हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। हम जब तक वहाँ रहे तब तक हमारा अपना घर नहीं हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।